गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कैसे? टू पॉइंट चार्जेस होंगे, एक को मान लेते हैं Q1, एक को मानते हैं Q2। ओके, तो ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस है बाय विच दे पार्ट, दैट इज आर। ओके, तो कूलम्स लॉ बोलता है कि फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एफ डिनोटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, force is directly proportional to the magnitude, directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, that is r square. So f is directly proportional to q1 q2 upon r square। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज के कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब के क्या है? दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो इस के की वैल्यू है तो इस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is relative permittivity। Okay, in what? In vacuum, epsilon naught is relative permittivity in vacuum। और अगर हम इस फॉर्मूले को, सॉरी मैंने वेक्टर में लिख दिया, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले को, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विथ Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ R यूनिट वेक्टर। ओके, क्या है? R यूनिट वेक्टर। किसी भी चीज के यूनिट वेक्टर को हम R वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो यहां से इस फॉर्मूले को F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब एंड R वेक्टर भी लिखा जा सकता है, और इसकी SI यूनिट होगी कूलॉम्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की SI यूनिट होती है कूलॉम्स। सो क्या है? इट स्टेट्स दैट, सिंपल है, इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। Next most important term in electrostatics is electric field intensity। So electric field intensity, it is defined as when a unit positive charge placed in an electric field or the force experienced by a unit positive charge when it is placed in an external electric field
it is called electric field intensity. It is given by electric field vector, that is electric field intensity. Okay, electric field vector इक्वल टू फोर्स, हमारी जो कूलम्स लॉ वाली फोर्स थी, अपॉन क्यू नॉट, दैट इज क्यू नॉट हियर इज टेस्ट चार्ज. Okay, test charge. It is a very 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 minor charge, negligible. Okay, that is electric field intensity. तो हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/4πε0 मल्टीप्लाई विथ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ r यूनिट वेक्टर इन वेक्टर्स. ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर्स. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्राइव होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है. तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है, दिस इज आवर फ्रेम, दैट इज O पॉइंट. इस पॉइंट P पर हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पड़ा है, दैट इज द ऑरिजिन. ओके, दिस इज ऑरिजिन. ऑरिजिन पे हमारा क्यू चार्ज पड़ा है, सॉरी. तो ये हमारा ऑरिजिन है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और इस P पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमारा पड़ा हुआ है. तो इस तरफ हमारा एक वेक्टर आएगा, डेट इज आर वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन में होगा, डेट इज P पॉइंट, हियर इज क्यू नॉट, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से. तो इसकी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसे आएगी, 1/4πε0 क्यू पॉजिटिव वाला एंड डेट इज क्यू नॉट अपॉन आर की स्क्वेयर एंड आर कैप. डन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2. पुट 2 in 1, then we get electric field intensity is equal to 1/4πε0 q naught r square r cap divided by q naught से q naught कैंसिल. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 1/4πε0 q अपॉन r square r cap. That is electric field intensity due to a point charge.